कितने परसेंटाइल चाहिए जिससे आपका टॉप 20 कॉलेजेस में, टीयर 1 कॉलेजेस में, पुणे मुंबई रीजन में आपके एडमिशन हो सके। हमें कट ऑफ क्लियर करना और कैप राउंड के थ्रू हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जो भी स्टूडेंट, जब ये ए कैप और स्पॉट राउंड कंडक्ट होंगे ना, जब आप सभी स्टूडेंट्स की आंखें खुलेगी 80 परसेंटाइल पे भी आपको कैसे बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकते, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। इवन 30-40 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आप सब लोग ने अपने परसेंटाइल चेक कर लिए। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया हमें हमारे परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। अगर आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हो कि मुझे टॉप 20 कॉलेजेस में जाना है, उधर एडमिशन लेना है और सीएस आईटी एआईडीएस एआईएमएल जैसे ब्रांच में एडमिशन लेना है या फिर ईएनटीसी ईएनसीएस जैसे ब्रांच में एडमिशन लेना है, इवन मैं इस वीडियो में कोर ब्रांचेस को भी कवर करने वाला हूं, तो उसके लिए सेफ परसेंटाइल यानी कि लास्ट टू लास्ट जो है कितने परसेंटाइल चाहिए जिससे आपका टॉप 20 कॉलेजेस में, टीयर 1 कॉलेजेस में, पुणे मुंबई रीजन में आपके एडमिशन हो सके। इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ऑल्सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा। अगर देखो चांसेस अगर नहीं भी है तो भी आप कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कैसे वो पॉसिबल है, और अगर आपके कम भी परसेंटाइल है तो भी कैसे पॉसिबल है कि आप टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल से जो है कंटिन्यूअसली कॉल्स आ रहे थे काउंसलिंग को। काफी सारे कॉल्स जो हमारे से मिस हुए, जो हम लोग आज रिवर्ट बैक कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ऑल्सो व्हाट्सएप पे भी जो इंक्वायरीज आई थी उसको भी हम लोग रिवर्ट बैक कर रहे हैं, रिप्लाई कर रही है। मेरी जो टीम है वो आपको रिप्लाई कर रही है काउंसलिंग के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है वो सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। बैच ओपन है, बैच 2 लॉन्च हो चुका है और इस बैच 2 में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजें। फीचर्स आप सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता ही है। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम दी कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग से लेके लास्ट राउंड तक आपको सपोर्ट करेंगे। नॉन कैप राउंड में भी आपको सपोर्ट करेंगे, स्पॉट राउंड में भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो आपको मेंटोर सपोर्ट मिल रहा है, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल रहा है और ये सारे फीचर्स आपको 1800 रुपीज में मिल रहा है। और प्लस 50-60 रुपीज जो है वो जीएसटी रहेगा, वो आपको पे करना है। एंड यहाँ पे आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। काउंसलिंग के सेशंस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। वो ऐप पे आप जैसे ही एनरोल करोगे तो रिकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टॉप 20 कॉलेजेस मुंबई और पुणे के रीजन में कौन कौन से है, उसकी कॉलेज की लिस्ट मैं यहाँ पे आपको साथ शेयर करता हूँ। देखो यहाँ पे पुणे के मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पुणे के टॉप 20 कॉलेजेस है। इसमें से देखो टॉप 20 कॉलेजेस में कौन कौन से जो है कॉलेजेस आते हैं। सीओईपी, पीआईसीटी, कमिंस, ये सारे कॉलेजेस टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं। एआईएसएसएम, एमआईटी, आई स्क्वायर आईटी, डीवाई पाटिल, पिंपरी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, मॉडर्न कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ। ये जो लास्ट कॉलेज है वुमेन्स कॉलेज है, कात्रज में है वो, ठीक है। ये जो है ये टॉप 20 कॉलेजेस है, ठीक है। अब ये सारे के सारे कॉलेजेस जो है बहुत अच्छे कॉलेजेस है, अच्छा डिसेंट पैकेज मिलेगा, एकेडमिक करिकुलम अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सारे मैक्सिमम सभी कॉलेजेस जो है ना वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है। तो ये भी एक बेटर पॉइंट है आपके लिए। एंड आप देखोगे लोकेशन पुणे तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नेटवर्क भी बनेगा और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी। इसके अलावा मुंबई के कॉलेजेस में, हम लोग मुंबई के कॉलेजेस की बात करें तो मुंबई में कौन कौन से टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं। देखो वीजेटीआई, देन एसपीआईटी, डीजे सांगवी, थाडोमल, विवेकानंद, देन रॉड्रिग्यूस, देन उसके बाद केजे सोमैया ठाकुर, ये सब कुछ जो है टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं ये सारे कॉलेजेस। अब इन सब कॉलेजेस में देखो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में लगभग 300 प्लस कॉलेजेस है। उन सब कॉलेजेस में जो है ना ही प्लेसमेंट है एकेडमी के, बस सिलेक्टेड कॉलेजेस में ही आपको एकेडमिक करिकुलम अच्छा मिलेगा, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ऐसे सिलेक्टेड कॉलेजेस में ही ये सारे चांसेस है। तो ऐसे टॉप जो कॉलेजेस है, देखो ये नासिक की कॉलेज की लिस्ट है, उसी तरह देखो ये नागपुर की कॉलेज की लिस्ट है। ये हम लोग जो है ना लिस्ट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाले हैं ताकि स्टूडेंट्स भी जो है एक्सप्लोर कर सके, कि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ आपके रीजन में कौन कौन से कॉलेजेस है, टॉप 20 कॉलेजेस में कौन से आते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कितने कॉलेजेस है, क्या क्या कॉलेजेस है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। तो ये सब हम लोग जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये सारे स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से जो है एक्सप्लोर कर सके और उनको भी जो है थोड़ा बहुत पता चले। अभी सेफ परसेंटाइल पे आने से पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेजेस है ये बता दिया है, ठीक है। अभी थोड़ा परसेंटाइल अभी हम लोग देखते हैं। जैसे देखो ये डीवाई पाटिल पिंपरी है, अभी डीवाई पाटिल पिंपरी में आपको एडमिशन लेना है और ये टॉप 15 कॉलेज में आता है। 15 नंबर पे ये कॉलेज है,
पुणे में। तो ये आप देखो डीवाई पाटिल पिंपरी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ 96 गया है, एससी वालों का 88 है, एसटी वालों का 60, देन विजय कैटेगरी वालों का यहाँ पे आप देख सकते हो विजय कैटेगरी वालों का 93 परसेंटाइल है एंड ओबीसी का 95 परसेंटाइल है। उसके बाद आईटी में भी जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक ही परसेंटाइल, एक या आधा परसेंटाइल का ही डिफरेंस होता है। देन उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ईएनटीसी भी बताने वाला हूँ, 93 परसेंटाइल, 82 परसेंटाइल, 42 परसेंटाइल, अपने कैटेगरी के हिसाब से जो अपने परसेंटाइल को चेक कर सकते हो। अभी लास्ट कॉलेज सबसे जो टॉप 20 कॉलेज में आता है, लास्ट कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, जैसे आपको मॉडर्न कॉलेज का कट ऑफ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखो ये मॉडर्न कॉलेज है, टॉप 20 कॉलेज में आता है मॉडर्न कॉलेज। अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 89 परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगा, एससी 81 परसेंटाइल, विजे 84, एनटी कैटेगरी 73, 85, 86, ओबीसी 88, देन एससीबीसी 88 परसेंटाइल पे आपको टॉप 20 कॉलेज में ईएनटीसी तक का यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको सबको ओवरऑल एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे जो है आपको सेफ परसेंटाइल बताए हैं। ठीक है, अगर आपको देखो सीएस, आईटी, एआईडीएस ऐसे ब्रांचेस में एडमिशन लेना है और वो भी टॉप 20 कॉलेजेस में जाना है, कैप राउंड के थ्रू जाना है, तो 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए। अगर आप कोई कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इससे कम भी परसेंटाइल है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। अगर सपोज ओबीसी से हो या फिर एससीबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो -1 परसेंटाइल आप कंसीडर कर सकते हो। एससी एसटी वालों का बहुत डिफरेंसेस, एससी का ज्यादा नहीं, एसटी का लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंस होता है कैटेगरी में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने आपको बता भी दिया, लास्ट कट ऑफ भी बता दिया है कौन से कॉलेज का। देन ईएनटीसी ईएनसीएस देखो 80 परसेंटाइल पे मिल जाएगा, और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये टॉप 20 कॉलेज में 40 से लेके 70 भी परसेंटाइल है तो भी आपको आराम से मिल जाएगा। इवन टॉप 10 कॉलेज में भी मिल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो टॉप 10 कॉलेजेस है उसमें भी जो है आफ्टर द कैप राउंड बहुत सारी सीट्स वैकेंट होती है और कट ऑफ जो है ड्रेस्टिकली डाउन चला जाता है। लास्ट राउंड में ये कोर ब्रांचेस के कट ऑफ ड्रेस्टिकली डाउन चला जाता है, क्योंकि कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 में स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन नहीं लेते, इस वजह से एडमिशन नहीं लेने की वजह से सीट वैकेंट ज्यादा रहते हैं और वहां पे ड्रेस्टिकली कट ऑफ जो है डाउन हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अभी आगे देखते हैं आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली चीज देखो, जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी में आते हैं और उनके अगर कम भी परसेंटाइल है तो भी आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, पॉसिबल है। बस आपको जो है आपका कैटेगरी का सही से यूज करने आना चाहिए, उसको सही से यूटिलाइज करने आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो आपको कट ऑफ में भी बेनिफिट मिलता है एज वेल एज आपको फीस में भी बेनिफिट मिलता है। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कट ऑफ, हमें कट ऑफ क्लियर करना और कैप राउंड के थ्रू हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जो भी स्टूडेंट जो है कोई भी कैटेगरी से लाया करता है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई ओबीसी का स्टूडेंट है 80 परसेंटाइल आए हैं तो 80 परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस में ईएनटीसी मुझे मिल रहा है, कौन से कॉलेजेस में मुझे एआईएमएल मिल रहा है, कौन से कॉलेज में मुझे सीएस मिल रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास ऑप्शंस होंगे सारे कॉलेजेस का, उन सब कॉलेजेस को आप एक्सप्लोर करोगे और उसके बाद एक बेस्ट डिसीजन पे आओगे, कंक्लूजन पे आओगे। लेकिन मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कट ऑफ नहीं पता होते, यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को वो भी बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे चेक करना है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी भी पता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है पीडीएफ में कैसे है। ठीक है, और माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी जो स्टूडेंट्स माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी, अगर गुजराती माइनॉरिटी, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जैन माइनॉरिटी में आते हो तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट रहता है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी के कट ऑफ काफी कम रहते हैं, है ना। अभी यहाँ पे मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा, जैसे कैप राउंड खत्म होने के बाद भी जो है ना काफी सारे सीट्स वैकेंट होते हैं और उन सीट को फुल करने के लिए ए कैप और स्पॉट राउंड कंडक्ट किए जाते हैं और इसी को जो है फेज 2 का कहा जाने वाला है। अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड जो है फेज 1 और फेज 2 में कंडक्ट होने वाला है। जब ये ए कैप और स्पॉट राउंड कंडक्ट होंगे ना, जब आप सभी स्टूडेंट्स की आंखें खुलेगी 80 परसेंटाइल पे भी आपको कैसे बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। और यही ए कैप और स्पॉट राउंड, यही चीज जो है आपकी एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है कि आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला सकें। तो इसके ऊपर भी जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और इसके बारे में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है, क्योंकि तब तक जो है सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, कॉलेज की फीस पे कर लेते हो, फिर ना ही पेरेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं ना ही स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हम लोग जो है आप सभी स्टूडेंट्स को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट वैकेंट है, आपको अगर 80 परसेंटाइल है तो कौन कौन से कॉलेजेस के लिए ट्राई करना है, अगर आपको 70 परसेंटाइल है, इवन जिनके कम भी परसेंटाइल है उनके लिए भी बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में लास्ट ईयर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। इवन 30-40 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। देखो अगर आप सही से काउंसलिंग करवाते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आप सही से कॉलेज की लिस्ट बनाते हो तो यहाँ पे पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है ना आपका ऑप्शन फॉर्म ही है।
ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो आपका जो है कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिलता है। और ये रिकॉर्ड है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ चुका है कि लास्ट ईयर भी कैप राउंड 1 में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिला था। और ये कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे लिए, गोल्डन चांस रहता है, क्योंकि 100% सीट्स वैकेंट होते हैं वहां पे। और उसमें हमें ट्राई करना होता है कि हमें, और वहां पे अगर आपने गलती कर दी, सपोज आपने सिर्फ हायर परसेंटाइल के कॉलेजेस फिल किया, या फिर अगर सिर्फ आपने सिर्फ सिलेक्टेड ब्रांचेस के लिए ही अप्लाई किया और बाकी ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया ही नहीं है, तो आपको वहां पे अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। और ये कैप राउंड के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। और हमें कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट लेना है ताकि कैप राउंड 2 में हमारा बेटरमेंट हो सके, 3 में हमारा बेटरमेंट हो सके। अब वहां पे हमारा हाई चांसेस होता है कि हमें बेटरमेंट भी मिले। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिलता है, कैप राउंड 2 के टाइम पे वो मेरे पास आते हैं, भैया मुझे कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला है, कैप राउंड 2 के लिए हम लोग कैसे फॉर्म फिल करें। तो देखो ऑलरेडी एक चांस चला गया है आपका, जो एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी वो चले गई आपकी। और अभी कैप राउंड 2 में जहां पे लिमिटेड सीट्स रहेगी, जहां पे 10% सीट्स रहेगी, वहां पे हाई रिस्क रहेगा आपको कि वहां पे आपको एडमिशन मिले। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही हमें सही से हर एक कैप राउंड को यूटिलाइज करना है, सही से आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, सही से प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करना है। तो देखो यहाँ पे अगर टॉप 20 कॉलेजेस का भी आप प्रेफरेंसेस बनाने लगोगे तो लगभग 100 प्रेफरेंसेस बनेंगे। और वहां पे आपको देखना है कि सपोज अगर आपको टॉप 5 कॉलेज में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है और वहां पे टॉप 10 में सीएसआईटी मिल रहा है, तो ईएनटीसी ईएनसीएस को कहां रखना है, कौन से सीएसआईटी के नीचे रखना है, ये सब पता होना चाहिए, तभी एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और ये सारा प्रोसेस, और ये पूरे प्रोसेस में जो है हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, काउंसलिंग में आपकी हेल्प करते हैं। और ये जो आप प्रेफरेंसेस देख रहे हो, ये पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर हम लोग बना के देते हैं, कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना भी चाहूंगा, ये इसके सिर्फ 45 परसेंटाइल है। इसको चाहे तो हम लोग सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस भी दे सकते थे, इसके परसेंटाइल पे जो जो कॉलेजेस थे वो भी हम लोग दे सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट का एक भी बेस्ट ऑप्शंस ना छूटे। इसलिए हम लोग देखो कॉलेज लिस्ट में मैक्सिमम ऑप्शंस हम लोग देते हैं, और कैप राउंड 1 में हमें मैक्सिमम ऑप्शंस को फिल करना होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने लगभग इसको 200 प्रेफरेंसेस दिए थे, ताकि इसको एक भी बेस्ट ऑप्शन इसका छूटे ना। हायर परसेंटाइल से लेके इसके परसेंटाइल तक सारे कॉलेजेस हम लोग ने दिए थे, एंड इसको भी जो है कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिला। ऐसा होता है, आपको कॉलेज की लिस्ट ऐसी बनानी होती है। और यहाँ पे आप कौन से कॉलेज को कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, ये ओवरऑल आइडिया नहीं होता है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को। प्रेफरेंसेस अगर आप खुद से बनाओगे या फिर कहीं से भी आप देखकर बनाओगे, या स्टूडेंट अपने दोस्तों की लिस्ट आप कॉपी करोगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कैप राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। देखो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग कैटेगरी होती है, आपका अलग रैंक आने वाला है, आपके परसेंटाइल डिफरेंट है ना। तो आपकी डिजायर ब्रांच भी अलग होगी, डिजायर रीजन भी अलग होगा, उस सबको ध्यान में रख के आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है। तो इन पूरे प्रोसेस में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे काउंसलिंग के थ्रू। और हमारा काउंसलिंग का बैच भी जो है लॉन्च हो चुका है, बैच 2, जिसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये पूरे प्रोसेस में जो है हम लोग आपकी कॉलेज की लिस्ट हम लोग खुद ही बना के देने वाले, आपको ऑप्शन फॉर्म में जो है एज इट इज आपको अपलोड करनी है। ऑल्सो आपको नॉन कैप राउंड में पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। नॉन कैप राउंड में जैसे अभी हम लोग यहाँ पे स्पॉट राउंड की बात कर रहे थे, कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट्स को बेस्ट कॉलेज क्यों नहीं मिल पाता है, पहला रीजन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम पेरेंट्स को और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है। कोई अगर स्टूडेंट 90 परसेंटाइल है, किसी का अगर सपोज 70 परसेंटाइल है, तो 70 परसेंटाइल पे आपको पुणे रीजन में, मुंबई रीजन में कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, कोर ब्रांचेस कौन से कॉलेजेस में, कौन से टॉप कॉलेजेस में अवेलेबल है, आपको नहीं पता होता है। सेकंड रीजन जो है, देखो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके देखो कम भी परसेंटाइल है, तो भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होने के चांसेस है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे दे रहे हो, कॉलेज की लिस्ट कैसे फिल कर रहे हो, कॉलेज की लिस्ट आप कैसे बना रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तब आपको पता होना चाहिए कि आपके परसेंटाइल पे कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको कोई भी रीजन में, अगर मुंबई चाहिए मुंबई, पुणे चाहिए पुणे में, तो पुणे रीजन में आपके परसेंटाइल पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शंस कौन सा है और उसको कैसे प्रेफरेंस देना है, ये पता होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट कॉलेज मिल पाता है। रॉन्ग प्रेफरेंसेस आप फिल करते हो, जैसे मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि नहीं भैया सिर्फ सीएसआईटी के लिए ही जाना है, मुझे एआईएमएल एआईडीएस नहीं चाहिए, मुझे ईएनटीसी ईएनसीएस नहीं चाहिए, ऐसे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस के लिए अप्लाई नहीं करोगे और एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई करोगे। तो जो कॉलेज में सपोज आपको एआईएमएल एआईडीएस अगर मिल रहा था अच्छे कॉलेज में, वहां पे नीचे के लोअर कॉलेज में आपको सीएसआईटी मिल जाएगा, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो जाएगी।
तो ये सब कुछ आपको हम लोग गाइड करने वाले, सब कुछ हम लोग आपको बताने वाले हैं। एंड यस, अगर आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉलेज की लिस्ट सबसे अच्छी होनी चाहिए, और आपको अगर एक राइट गाइडेंस मिलता है और एक प्लस आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट मिलती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स के जेई में अच्छे परसेंटाइल है, जेई के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, जेई के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है अच्छे कॉलेजेस में। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी है। एंड यस, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए वो आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे फीचर्स है, मेंटर सपोर्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, नॉन कैपराउंड में भी आपकी हेल्प की जाएगी, एज वेल एज कैपराउंड में भी आपकी हेल्प की जाएगी। हमारे सारे सेशंस होंगे फॉर्म फिलिंग को लेके, ऑप्शन फॉर्म को लेकर, कैसे फिल करना है, क्या करना है, बेटरमेंट में हम लोग ऑप्शंस जब सिलेक्ट करेंगे तो कितने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, इन सब बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे और आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। तो ये कॉलेज, ये सब फीचर्स जो आपको 1800 रुपीज में मिलेंगे, ये सारे हमारे फीचर्स, ये रिव्यूज आप देख सकते हो, लास्ट ईयर के सारे रिव्यूज है, आप चेक कर सकते हो। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इन दो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। देखो कॉल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं डेली, इस वजह से आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप पे तुरंत ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। एंड जो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में एनरोल करना है उनके लिए राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।